हाईडेप अथॉरिटी के जेर एहतमाम लाहौर समेत सूबे भर के अस्पतालों की एमरजेंसीज की बहाली का काम जारी है। चंद रोज कबल अथॉरिटी ने फंड्स का इजरा होने पर महकमा सेहत को खत लिखा। खत में कहा गया कि फंड्स जारी ना हुए तो काम बंद कर देंगे, जिस पर महकमा खजाना पंजाब ने इब्तदाई तौर पर 30 करोड़ का बजट जारी किया। महकमा खजाना पंजाब ने अकाउंटेंट जनरल पंजाब को फंड्स के इजरा की भी मंजूरी दे दी है। मज़कूरा फंड्स शहर के 19 अस्पतालों की एमरजेंसी में मजीद बेहतरी लाने के लिए जारी किए गए हैं। मेयो अस्पताल सर्विसेज, पंजाब डेंटल, मियां मुंशी, कोट ख्वाजा सईद, लेडी वेलिंगटन, जिना अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, लाहौर जनरल अस्पताल और दीगर अस्पतालों पर फंड्स खर्च किए जाएंगे। अब बच्चों की जिगर की पैवंदकारी भी होगी लाहौर में। PKLI ने बच्चों के जिगर की पैवंदकारी जून में शुरू करने का फैसला। PKLI मंसूबा खिलाफ वर्जियों पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। DG एंटी करप्शन ने रिपोर्ट में बताया कि PKLI मंसूबा में पेपरा रूल्स की संगीन खिलाफ वर्जियां हुई। कंसल्टेंट और अमले को भारी तनख्वाहें दी गई मगर काम कुछ नहीं हुआ। इंतजामिया ने ताखीर पर कंट्रैक्टर्स को कोई सजा नहीं दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मंसूबा रुकने नहीं देंगे, एंटी करप्शन इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। एतजाज अहसन ने कहा कि DG एंटी करप्शन की रिपोर्ट में बहुत सी गलतियां हैं जिन पर जवाब की मोहलत दी जाए। चीफ जस्टिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद से कहा कि इतना बड़ा मंसूबा बनाया गया मगर बच्चों के जिगर के ऑपरेशन की सहूलत मौजूद नहीं, जिस पर वजीर सेहत ने कहा कि PKLI के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दिया गया है। जून तक बच्चों के जिगर की पैबंदकारी शुरू हो जाएगी। और अब शहर की बिजनेस कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर है। बिजनेस कम्युनिटी को वेयर हाउसेस की तामीर के लिए इंडस्ट्रियल एरियाज के इन्हिसार से निजात मिल गई। अब वेयर हाउसेस ज़रई अराजी पर भी बनाए जा सकेंगे। बिजनेस कम्युनिटी को ईज टू डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट के तहत सहूलियात की फराहमी जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की सिफारिशात पर पंजाब हुकूमत ने एग्रीकल्चर अराजी पर वेयर हाउसेज की तामीर की इजाजत दे दी है। सनतकार इंडस्ट्रियल एरियाज के अलावा एग्रीकल्चरल एरियाज में भी वेयर हाउसेज बना सकेंगे। वेयर हाउसेज सड़क से 300 फीट के फासले पर होगा, जबकि रूरल एरियाज की सेटलमेंट के तहत घर भी तामीर किए जा सकते हैं। वेयर हाउस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सेक्रेटरी कानून और चेयरमैन PND की मंजूरी के बाद तामीर किया जा सकेगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से लाइसेंस और नक्शे की मंजूरी 21 रोज में होगी। लाहौर शहर में गदागरों का राज है नून लीग का। लाहौर को गदागरों से पाक शहर करार देने का मुतालिबा। हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। नून लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट का करारदाद में कहना है कि लाहौर में जगह जगह गदागर और उनके बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं। सख्त सर्दी के मौसम में भी बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। गदागरों के वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय भीख मांगने का आदी बना रहे हैं। करारदाद में कहा गया है कि सेनेट की कायमा कमेटी ने जिस तरह इस्लामाबाद को गदागर से पाक शहर करार दिया है, इसी तरह लाहौर को भी गदागरों से पाक शहर करार दिया जाए। करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जो वालिदैन बच्चों से भीख मंगवाते हैं उनको फौरी गिरफ्तार करके सजा दी जाए। केनाल रोड की तौसी तो हो गई, लेकिन शहरियों के इस्तेमाल के लिए जेर तामीर ओवरहेड पेडिस्टेरियन ब्रिज 2 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। LDA और पंजाब हुकूमत की गफलत और अदम तवज्जोही से हादिसात मामूल बन चुके हैं। रोड तौसी मंसूबे के पेश नजर फतेहगढ़ के मकाम पर शुरू किया गया ओवरहेड ब्रिज 2 साल बाद भी नामुकम्मल है। LDA और पंजाब हुकूमत की गफलत ने शहरियों की जिंदगियां दाव पर लगा दी हैं। पुल की वजह से बड़े हादसात हो रहे हैं और ये गवर्नमेंट ने इस पुल को सेंटर में छोड़ दिया, ना आगे ना पीछे का छोड़ा नहीं है। औरतों वास्ते बड़ा मसला, बच्चों वास्ते बहुत मसला। एक्सीडेंट होने का भी हर टाइम चांस होंगे कि किसी टाइम भी कोई नुकसान हो सकता। फंड्स जारी ना होने से मुस्लिमाबाद और फतेहगढ़ को मिलाने वाले ओवरहेड ब्रिज से हजारों शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल की 3 से 4 हजार तालिबात रोजाना यहीं से सड़क अबूर करती हैं। 2-4 हजार बच्चा जो इधर से आता है, इसकी वजह से रोजाना इधर एक दो एक्सीडेंट रोजाना डेली बेसिक इधर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है इस पुल की जल्द से जल्द तमीर की जाए। 2 साल कबल ओवरहेड ब्रिज का स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन ब्रिज की तामीर नहीं हो सकी। सूबाई हुकूमत और LDA की तवज्जो से शहरियों को जानी नुकसान से बचाया जा सकता है। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। तहरीक लब्बैक के एहतजाज के दौरान होने वाले नुकसान का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन को 1 माह में अदायगियों का हुक्म जारी कर दिया। महकमा दाखिला ने नुकसान की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी।
چیف جسٹس نے سماعت کے دوران استفسار کیا کہ رپورٹس تو دے دی گئی ہیں، بتایا جائے کہ ادائیگیاں کب اور کیسے ہوں گی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ نقصانات کا تخمینہ 262 ملین لگایا گیا ہے، کابینہ نے تخمینے کی منظوری دے دی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ ادائیگی کے لیے کوئی پلان بھی مرتب کیا ہے یا سب کاغذی کارروائی ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا کہ اگر عدالت حکم نہ دیتی تو یہ پلان بھی نہ آتا۔ 2.5 ماہ گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک ادائیگی کا مکمل پلان نہیں دیا گیا۔ محکمہ داخلہ کے سیکشن آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ اسی ماہ ادائیگیاں کر دیں گے۔ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ 1 ماہ میں مکمل ادائیگیاں کر کے عمل درآمد رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں۔ ادھر سپریم کورٹ میں LDA سٹی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ وزیر ہاؤسنگ محمود رشید، DG LDA آمنہ عمران سمیت دیگر بھی پیش ہوئے۔ عدالت نے متاثرین کو 13,000 کنال اراضی دینے کی رپورٹ پر اظہار اطمینان کیا، جبکہ کیس بھی نمٹا دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے پلاٹس کی تقسیم کی کمیٹی میں نیب آفیسرز کو شامل کرنے پر اظہار برہمی کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے مطابق LDA سٹی میں لوگ پیسے دے کر بیٹھے ہیں لیکن انہیں زمین نہیں مل رہی، کسی ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر ہاؤسنگ نے رپورٹ جمع کرواتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ 9,000 افراد کے پاس زمین کی فائلز موجود ہیں لیکن اراضی نہیں۔ 98,000 کنال زمین کا قبضہ تاحال واگزار کروانا ہے۔ 13,500 کنال زمین کی تقسیم کی پلاننگ کر لی ہے۔ LDA سٹی کی زمین ٹکڑوں کی صورت میں موجود ہے۔ عدالت نے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی رپورٹ پر دیا۔ وزیر اعلیٰ کی بطور میں یہ اختیار وائس چیئرمین کو میٹنگ بلانے صدارت کرنے کا اختیار مل گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی منتقلی کا فیصلہ ہوا۔ وائس چیئرمین کے اختیارات کی منتقلی کا معاملہ نومبر 2018 سے التوا کا شکار تھا۔ LDA حکام نے وائس چیئرمین کے اختیارات کا معاملہ حذف کر کے منٹس آف میٹنگ بھجوا دیے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی جانب سے ترمیم شدہ منٹس آف میٹنگ بھجوانے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی جانب سے اصولی منٹس آف دستخط کیے گئے۔ آئندہ وائس چیئرمین LDA گورننگ باڈی کا اجلاس بلا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی میں گورننگ باڈی کے اجلاس کی صدارت بھی کر سکیں گے۔ وائس چیئرمین کو LDA کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا اختیار بھی ہوگا۔ وائس چیئرمین سیکریٹریٹ بھی تشکیل دیا جائے گا۔ وائس چیئرمین کو ان کے استحقاق کے مطابق سٹاف بھی دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق DG LDA آمنہ عمران وزیر اعلیٰ کے اختیارات وائس چیئرمین کو منتقل کرنے کی خواہاں نہیں تھی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے ریلوے ٹکٹس کے کرایوں میں اضافے کا اندیا دے دیا۔ کہتے ہیں جلد ہی ملک میں ہر کیٹیگری کے حساب سے ٹرینیں موجود ہوں گی، جبکہ گفٹ اسکیم کا اجرا بھی جلد کیا جائے گا۔ 2 ٹرینیں یہ چلانے لگے ہیں، ہماری 15 ٹرینوں کا ٹارگٹ تقریباً پورا ہونے جا رہا ہے جی، ابھی پہلا مہینہ ہی ہوا ہے۔ اب میں نے ریلوے سے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کو 20 کریں۔ ہم نے یہ ٹکٹ الاؤ کر دی ہے جو آدمی 3 مہینہ پہلے لینا چاہے ابھی، کیونکہ اب پیسہ پاس ہو تو اس پہ انٹرسٹ کافی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں جو 3 مہینے پہلے ٹکٹ لے اسے ہم 1% رعایت بھی دے سکتے ہیں۔ میں 3 کیٹیگریز بنا رہا ہوں، میں شیخ ہوں، میں سمجھتا ہوں ان باتوں کا۔ جس نے 1350 پہ جانا ہے وہ 1350 پہ جائے، جس نے 1700 پہ جانا ہے وہ 1700 پہ جائے، جس نے 7000 پہ جانا ہے وہ 7000۔ لیگی کارکنان کا کوٹ لکھپت جیل کے باہر نواز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کو چیک اپ کی اجازت ملنے پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ذاتی معالج سے علاج نہ کروانے پر مسلم لیگ نون نے کوٹ لکھپت جیل کے باہر احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرے میں کارکنان سیلفیاں بناتے ہوئے آپس میں بھی الجھ پڑے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال اور پرویز ملک کا کہنا تھا کہ اگر میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی جیل میں طبیعت ناساز ہوئی تو اس کے ذمہ دار حکومت ہوگی۔ وزیر اعظم ہوں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، سیکرٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ جیل ہوں گے۔
یہ ایک بہت بڑا نام ہے. میاں نواز شریف کوئی معمولی انسان نہیں ہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے. اپنے قائد نواز شریف کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ دوست اپنے آپ جمع ہوئے ہیں. لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ فاشسٹ حکومت ہٹلر کے دور کی یاد تازہ کر رہی ہے, لیکن نواز شریف کی محبت عوام کے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا. نواز شریف کی کنڈیشن ہے ہارٹ کی, اس کے لیے ان کے ذاتی معالج کا ان سے ملنا بہت ضروری ہے. کو توڑا جا سکے یہ نہیں ہونے والا. کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فوری طور پر جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو لانا چاہیے. ڈاکٹرز کو نہیں بلا رہے تو سارے ہم یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے احتجاج کے بعد احسن اقبال, پرویز ملک, میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے ملاقات کی. احسن اقبال کا کہنا تھا نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کو ان کے علاج کی اجازت مل گئی ہے, جس کے بعد کارکنوں نے احتجاج ختم کر دیا. چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک, عظما بخاری, ثانیہ عاشق, چودھری شہباز احمد, چودھری یاسین سہل, انیزہ فاطمہ, شفقت پاندہ, بی بی وڈیری, میاں عمران جاوید, مہر محمود, سواتی خان سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے. کیمرامین عدیل چودھری کے ساتھ عمر اسلم. بیٹی کے ٹویٹ پر کارکنوں کا احتجاج. میاں نواز شریف کی بیماری سیاسی سٹنٹ ثابت ہوا. جیل ہسپتال میں ذاتی معالج نے چیک اپ کے بعد تندرست قرار دے دیا. مریم نواز کی جانب سے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا گیا کہ ان کے والد میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہے, جبکہ ان کے ذاتی معالج کو ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. پیغام جاری ہوتے ہی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں نے کوٹ لکھپت جیل کے باہر احتجاج کیا. جیسے بھی حالات رہیں گے لیگی کارکنوں کے احتجاج کی باعث محکمہ داخلہ نے میاں نواز شریف کے ذاتی معالج کو ملاقات کی اجازت دے دی. ڈاکٹر عدنان نے جیل ہسپتال میں میاں نواز شریف کا 2 گھنٹے معائنہ کیا. میاں نواز شریف کے ذاتی معالج نے طبی معائنے میں بلڈ پریشر اور شوگر ٹیسٹ کیا, جو تسلی بخش قرار دیا گیا. ڈاکٹر عدنان کی جانب سے نواز شریف کے بلڈ ٹیسٹ اور یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا گیا. جیل انتظامیہ پیر کے روز نواز شریف کے بلڈ ٹیسٹ, ECG سمیت دیگر 3 ٹیسٹ کرائے گی. کوٹ لکھپت جیل کے باہر انہونی ہو گئی. قائد کی محبت میں متوالوں کی زبان پھسلی, نعرہ ہی بیک فائر. شرمندگی اتنی کہ شرمندگی بھی شرما گئی. کوٹ لکھپت جیل کے باہر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے آئی خواتین کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی. متوالیوں نے اپنے ہی قائد کے خلاف نعرہ لگا دیا. لیگی کارکن متوالیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتا رہا, مگر خواتین اپنے آپ کو روک نہ سکیں اور قائد کے خلاف نعرہ لگ گیا. خواتین کارکن کوٹ لکھپت جیل کے باہر جمع تو اپنے قائد سے اظہار یکجہتی کے لیے ہوئیں, مگر میاں محمد نواز شریف کے خلاف نعرہ لگا کر خبروں کی زینت بن گئیں. عمر اسلم, سٹی 42. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج بلال گنج میں سالانہ سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا. طالبات نے خوبصورت پرفارمنسز سے کیسے میلے میں سما باندھا, جانتے ہیں عفیفہ نصر اللہ کی رپورٹ میں. موسیقی کی بیٹ کے ساتھ زومبا رقص پر پرفارم کرتی یہ طالبات اپنے سالانہ کھیل میلے کا جشن منا رہی ہیں. ان کی پرفارمنس میں یکسانیت دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ طالبات نے کافی دن سے پریکٹس کر رکھی ہے. طالبات نے میلے میں جہاں مختلف کھیلوں میں شرکت کی, وہیں ریبن ڈانس کو بھی انتہائی خوبصورتی سے پیش کیا. تقریب میں اساتذہ بھی موجود تھے, جنہوں نے مختلف دائروں کے گرد گھوم کر اپنے دائرے کا دفاع کیا. فٹنس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. یہ اسٹڈی سے ہٹ کے کوریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جن پہ ہر اسٹوڈنٹ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. پرفارمنس کر کے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. ہماری ٹیچرز نے بھی یہ کھیلوں میں حصہ لیا ہے اور بچوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور ہم نے باقاعدہ کر کے بھی دکھایا اور ججز کو بہت اچھا لگا. تقریب کے منتظمین نے بتایا کہ میلے کا مقصد تعلیم کے ساتھ طالبات کو جسمانی طور پر صحت مند بنانا ہے. کیمرامین زہیب خان کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ, لاہور. نظام تعلیم کی خرابی یا اساتذہ کی غفلت, انٹرمیڈیٹ کی ضمنی امتحانات کے نتائج, ہائر سیکنڈری نظام تعلیم کی دھجیاں اڑا گئے. 37,000 میں سے 24,000 طلبہ دوسری بار بھی فیل, صرف 13,000 ہی پاس ہو سکے. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ ضمنی امتحان 2019 کے نتائج کا اعلان کر دیا. کنٹرولر امتحانات ناصر جمیل کے مطابق رواں سال امتحان میں کامیابی کا تناسب 37.2% رہا. امتحان میں 37,000 طلبہ نے شرکت کی, جن میں سے 13,000 نے کامیابی حاصل کی. ان کا کہنا تھا کہ امیدوار لاہور بورڈ کی ویب سائٹ سے نتائج معلوم کر سکیں گے. بذریعہ SMS 80029 پر رول نمبر بھیج کر بھی نتائج معلوم کیے جا سکیں گے. ناصر جمیل کا کہنا ہے کہ رواں سال کسی ایک طالب علم کا نتیجہ بھی روکا نہیں گیا.
सर्विसेज अस्पताल के सर्जिकल यूनिट 3 की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो गई। यूनिट की अपग्रेडेशन 1.5 करोड़ की अतिये की मदद से मुकम्मल की गई। मरीजों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का निज़ाम और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। सर्विसेज अस्पताल के सर्जिकल यूनिट 3 की 1.5 करोड़ रुपए के अतिया से अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया है। सर्जिकल यूनिट 3 के फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, फॉल सीलिंग तब्दील करने के साथ साथ नए वॉशरूम भी तामीर किए गए हैं, जबकि वार्ड्स के साथ साथ डॉक्टर्स के दफातर भी अपग्रेड कर दिए गए हैं। सर्जिकल यूनिट 3 में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी और बुनियादी क्लिनिकल टेस्टों की सहूलत भी फराहम की जाएगी। मरीजों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी निज़ाम भी मुतारफ करा दिया गया है। घर का नक्शा बनाए, इनाम पाए। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम घर कैसे होने चाहिए, हुकूमत ने तलबा समेत माहिरीन तामीरात से मदद मांग ली। हुकूमत का घरों के मॉडल्स बनाने के लिए मुकाबला मुनक्किद कराने का फैसला। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम घर कैसे होने चाहिए, हुकूमत पंजाब ने तलबा समेत माहिरीन तामीरात से मदद मांग ली है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने घरों के मॉडल्स बनाने के लिए मुकाबला मुनक्किद करवाने का फैसला किया है। पोस्टर मुकाबले में तलबा समेत दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हिस्सा ले सकेंगे। पोस्टर कंपटीशन में सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज के तलबा भी शरीक हो सकेंगे। कंपटीशन में घरों का कामयाब मॉडल बनाने वाले को नकद इनाम भी दिया जाएगा। इस कंपटीशन में 3 मरला, 4 मरले और 5 मरले के घरों के नक्शे कैसे हों का उन्वान रखा गया है। कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले अपने मॉडल्स पेश करेंगे और ये भी बताएंगे कि कम आमदनी वाले अफराद को इन घरों में क्या क्या सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए और कम लागत में घर कितने में बनना चाहिए। लाहौर पुलिस का पेट्रोल अदम अदायगी की वजह से बंद कर दिया गया। गाड़ियों का पहिया जैम हो गया। थानों में गश्त का निजाम भी मुतासिर हो गया। 2 करोड़ की अदायगी सीसीपीओ की अदम दिलचस्पी के बायस न की जा सकी। मुतअद्दिद पुलिस एहलकार पेट्रोल शहरियों के जेबों से डलवाने लगे। लाहौर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग की गाड़ियों को 7 जनवरी से पेट्रोल की फराहमी नहीं हुई, जिसके बायस उन्हें मुश्किलात का सामना है। थानों की गाड़ियों का पहिया रुकने लगा, जबकि मुतअद्दिद पुलिस एहलकार पेट्रोल शहरियों की जेबों से डलवाने लगे। गश्त का निजाम मुतासिर होने से जुराइम की शरह भी बढ़ने का खदशा है। पुलिस अफसरान का कहना है कि पीएसओ को पेट्रोल की अदायगियां न होने की वजह से पेट्रोल कार्ड ब्लॉक हुए हैं, जिन्हें खुलवाने के लिए पीएसओ से राब्ता किया जा रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक पीएसओ को सीसीपीओ ऑफिस से 2 करोड़ रुपए की अदायगी की जानी थी, जो सीपीओ बशीर अहमद की अदम दिलचस्पी के बायस ताहाल नहीं की जा सकी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 3, 4 और 5 स्टार होटल्स की चेकिंग की। MM आलम रोड पर पार्क लेन, डेविस रोड और एम्बेसडर होटल मॉल रोड पर टूरिस्ट इन होटल को सील कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 3, 4 और 5 स्टार होटल्स की चेकिंग मुहिम के तहत सुबह भर में 26 बड़े होटल्स की चेकिंग की और 3 होटल्स को सील, 5 को जुर्माना, 15 को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए। MM आलम रोड पर पार्क लैन, डेविस रोड पर एम्बेसडर होटल, मॉल रोड पर टूरिस्ट इन होटल को सील कर दिया गया। बार बार खिलाफ वर्जी और मुजाहमत करने पर टूरिस्ट इन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक साबका हिदायत की खिलाफ वर्जी, नाकिस सब्जियों और फलों के इस्तेमाल पर होटल्स को सील किया गया है। नाकिस स्टोरेज, जायदुल मियाद गोश्त, मसाला जात भी मौजूद पाए गए। किचन एरिया और वर्कर्स की नाकिस सफाई पर कार्रवाई अमल में लाई गई। 2,62,000 के जुर्माने और मजीद बेहतरी के लिए 15 होटल को वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। सरकारी अराजी काबिजीन से छुड़वाने के लिए महकमा एंटी करप्शन मुतहरिक हो चुकी है। सरकारी अराजी के तहफ्फुज के लिए खुसूसी विजिलेंस सेल कायम कर दिया गया। LDA से स्टेट लैंड का रिकॉर्ड तलब कर लिया। डीजी एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से सरकारी अराजी के तहफ्फुज के लिए खसूसी विजिलेंस सेल बनाया गया था। विजिलेंस सेल ने सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब को तमाम अथॉरिटी से स्टेट लैंड की तफसीलात मुरतब करने का हुक्म दिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने डीजी LDA को मुरासला जारी कर दिया है, जिसमें सरकारी अराजी और इसके स्टेटस की तमाम तफसीलात मुरतब करने का हुक्म दिया गया है। मुरासले के साथ 9 कालमों पर मबनी खसूसी परफार्मा भी जारी किया गया है। सरकारी अराजी और मलकियती इमारतों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। रकबा, मौजूदा कब्जे का स्टेटस, मार्केट वैल्यू और सरकारी अराजी की लीज की तफसीलात भी तलब की गई है। सरकारी अराजी के केसेस की तफसीलात भी फराहम करने का कहा गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस सप्लाई में तातुल, प्रेशर में कमी की शिकायत। बागड़ियां और नवाबपुरा कम्बो स्ट्रीट के इलाके में गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के गैस कंपनी के खिलाफ नारे, गैस बहाली का मुतालिबा। सर्दी में शिद्दत के बाद गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। काहना, सराइज पिंड, पांडो की झलके, बमे जुगियां, शहजादा गांव समेत दीगर इलाकों में सुबह और शाम के वक्त गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई। सुबह और शाम के औकात में गैस न आने से खवातीन को अमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
नवापुरा में शहरी सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना था कि मौसम सरमा के आगाज से ही गैस गायब है। सिलेंडर, तेल के चूल्हों और लकड़ियों से गुजर बसर किया जाता है, जिससे जेब पर इजाफी बोझ भी पड़ता है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि जब घरों में गैस नहीं आती तो हजारों रुपए के बिल क्यों भेज दिए जाते हैं। शहर में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। सर्दी में गैस की बंदिश से तंग बागड़िया की रहायशी खवातीन सरापा एहतजाज बन गई। मुजाहिरीन का कहना था कि इस महंगाई के दौर में सिलेंडर और लकड़ियां खरीदना मुश्किल है। हुकूमत गैस की लोड शेडिंग खत्म करे। हायर एजुकेशन ने डीजी नैब शहजाद सलीम की डिग्री की तस्दीक कर दी। HEC ने नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद को भी डिग्री का तस्दीकी लेटर जारी कर दिया। डीजी नैब ने अल खैर यूनिवर्सिटी आजाद कश्मीर से MSc कंप्यूटर साइंस का इम्तिहान पास किया। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की डिग्री को फिर तस्दीकी सनद मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर हायर एजुकेशन कमीशन ने डिग्री की तस्दीक की। कमीशन ने 3 नकाती सवालों का जवाब भी दे दिया। हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक डिग्री की तस्दीक पेशावर रीजन से कराई गई। शहजाद सलीम ने 2002 में MSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। हायर एजुकेशन कमीशन ने नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद को भी डिग्री का तस्दीकी लेटर जारी कर दिया। शहजाद सलीम के खिलाफ जारी डिग्री की दरख्वास्त पेशावर के रहायशी इंजीनियर गनी गुल वजीर ने दी। ज़राए के मुताबिक शहजाद सलीम ने बतौर डीजी नैब पेशावर में ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया था, जिस पर इनके खिलाफ जाली डिग्री का मामला उठाया गया। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत 14 जनवरी को होगी। सऊद बट, सिटी 42। अब आपको बताएं, दी एजुकेटेड स्कूल समनाबाद कैंपस में सजा पाकिस्तान के सूबों की सकाफत के रंग बिखेरता कल्चरल फेस्टिवल। तलबा ने पाकिस्तानी सकाफत के खूब रंग बिखेरे। दी एजुकेटेड स्कूल समनाबाद कैंपस में सजे कल्चरल फेस्टिवल में तलबा ने स्टॉल्स लगाकर पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया। तलबा ने पाकिस्तान के सूबों की सकाफत पर परफॉर्मेंस पेश कर कर हाजरीन से खूब दाद समेटी। कल्चरल फेस्टिवल में सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने खसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब हर स्कूल में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने के प्लान पर काम कर रही है। असल टैलेंट स्कूलों से ही निकलता है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कोई भी किसी हवाले से आपको ज़रूरत हो, मेरी टीम यहाँ पर मौजूद है, आपके इलेक्टेड काउंसलर यहाँ पर मौजूद है। तलबा भी रंगारंग मलबूसात पहने कल्चरल फेस्टिवल में शरीक हुए और खूब लुत्फ हासिल किया। बहुत अच्छा मौसम है और साथ में हमें फन काला देखने को मिल रहा है। बहुत क्रिएटिव वर्क है बच्चों का और साथ में परफॉर्मेंस भी बहुत औसम है यहाँ की। बहुत अच्छा इवेंट है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। असातिज़ा का कहना था कि तलबा को पाकिस्तान की सकाफत के बारे में आगाही देने के लिए इस तरह के फेस्टिवल अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। लीगी रहनुमा अहमद रशीद बट के साहबजादे हसन बट के वलीमे की तकरीब का इनेकाद किया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ, लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, अरकान असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुए। पैरागॉन सिटी में लीगी रहनुमा अहमद रशीद बट के साहबजादे हसन बट की वलीमे की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर समनाबाद जोन मियां मोहम्मद तारिक, ताजिर रहनुमा चौधरी आमिर सिद्दीक, मलिक तनवीर, सैयद तौसीफ शाह, ख्वाजा ताहिर ज़िया, सलाहुद्दीन, सैयद आमिर शाह और शेख कबीर ताज ने शिरकत की, जबकि दीगर अफराद में बैरिस्टर आमिर हसन, रियाज मुगल, मियां इमरान भी शामिल थे। और अब शहर में होने वाली अहम मुलाकातों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। मरियम औरंगजेब प्रोपेगेंडा कर रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ हसन चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ सेहतमंद हैं, रोजाना मुआयना किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन डॉक्टर मुस्तफा पराचा की ज़ेरे सदारत इजलास ननकाना साहब में रेलवे स्टेशन पर जन्म स्थान गुरु नानक ज़ेर ज़मीन रास्ता तामीर करने का फैसला। TMT के चेयरमैन की सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद से मुलाकात। मेडिकल आलात बनाने वाली तुर्क कंपनी की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर गहरी दिलचस्पी। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद का एडमिन ऑफिस का दौरा। वासा अरादी पर नाजायज काबजीन के मामले में मुलव्वस वासा के स्टेट अफसर आतिफ गफूर को मुअत्तल कर दिया। अल-हमरा में थिंक फीस के ज़ेरे एहतमाम मुकामी हुकूमतों और अवाम के किरदार से मुतल्लक सेमिनार का इनेकाद। सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान और जुगनू मोहसिन भी शरीक हुए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक की बिहार कॉलोनी में एक लीगी कारकुन बशीर साइमन मरहूम के घर आमद। अहले खाना से बशीर साइमन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल 87 मोहम्मद सलाहुद्दीन की जानिब से इलाके में एक रोजा सफाई मुहिम का एहतमाम। लोगों की भी भरपूर दिलचस्पी। FIA के हाथों तंग ताजिर बिरादरी ने लाहौर चैम्बर में इजलास किया, जबकि PC होटल में लेन इन पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम ग्लोबल समिट 2019 की तकरीब का इनेकाद किया गया। उधर बैंक अल-फलाह के हेड ऑफ कॉर्पोरेट डिजिटल डिवीजन फैसल रऊफ की लाहौर चैम्बर आमद। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
ग्लोबल सीमर 2019 में नायब सदर ऐवान सनत व तिजारत फहीमुर रहमान सहगल, फैशन डिजाइनर एंड एंटरप्रेन्योर आसिया सियार और मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देने वाली खातून की कसीर तादाद ने शिरकत की। फहीमुर रहमान सहगल ने खिताब करते हुए कहा कि खातून को कारोबार की जानिब राग़िब करने के लिए निजी और सरकारी शोबे को इक़दाम करने की जरूरत है। FIA के हाथों तंग ताजिर बरादरी का लाहौर चैम्बर में इजलास हुआ, जिसकी सदारत लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सीनियर नायब सदर काशिफ अनवर ने की। इजलास में मलिक मोहम्मद शिराज, वसीम अहमद, राना नदीम, आगा हैदर, यासर नसीर, फरियाद अहमद खान, हैदर सलीम, कुयूम रजा, सादिक साबिर, शाहिद अली, अब्दुल अजीम समेत दीगर भी मौजूद थे। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि FIA का ताजिर बरादरी को तंग करना मामूल बन चुका है। नोटिस भेजे बगैर छापे मारे जा रहे हैं और रिकॉर्ड जब्त किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 2 रोजा नुमाइश का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 2 रोजा डिग्री शो का आगाज कर दिया गया। नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद और ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रेव ने किया। डिग्री नुमाइश में 9 शोबाजात के तुलबा और तालबात के फाइनल प्रोजेक्ट्स और थीसिस नुमाइश के लिए रखे गए हैं। नुमाइश में तुलबा ने कैनवस पर अपनी तहलीकी सलाहियतों को मनवाने की भरपूर कोशिश की। तुलबा की जानिब से रेल आर्ट और इंक का इस्तेमाल भी देखने में आया। तुलबा ने मुख्तलिफ ख्यालात को अपनी तहलीकी सलाहियतों के जरिए कैनवस पर उतारने की कोशिश की है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद और ब्रिटिश हाई कमिश्नर थॉमस ड्रीव ने NCA गैलरी में रखे गए तुलबा के फन पारों का जायजा लिया और उनके काम की तारीफ की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट खुसरो बख्तियार और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। कैमरामैन साकिब खुर्रम के साथ तजाफी भट्ट, सिटी 42। उधर एक्सपो सेंटर में B2B मीडिया के ज़ेर एहतमाम 2 रोजा पेपर, स्टेशनरी एंड एजुकेशन नुमाइश का इनेकाद किया गया। आवाज जानिए इस रिपोर्ट में। दो रोज़ा B2B के ज़ेर एहतमाम लगाई जाने वाली पेपर, स्टेशनरी एंड एजुकेशनल नुमाइश में 150 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश में तालीमी इदारों, मुल्की और गैर मुल्की मैन्युफैक्चरर्स और तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। नुमाइश के पहले रोज तलबा के दरमियान मुख्तलिफ खेलों और गाने गुनगुनाने का मुकाबला भी करवाया गया। तकरीब में B2B मीडिया के डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड कमर अली का कहना था कि नुमाइश का मकसद तलबा को प्लेटफॉर्म फ्राहम करना है जिससे इन्हें अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिल सके। जबकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर बऊ बशीर ने तलबा के लिए मुनक्किद की जाने वाली नुमाइश को सराहा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एक प्लेटफॉर्म दें, ठीक है, बजाय इसके कि वो बाहर जाएं और यहाँ वो एग्जिबिट करें ताकि हमारे लोगों को पता चले कि हमारे पास लोकली क्या क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये एक ऐसा दायरा है यहाँ पर जो बाहर से माल आता था उसको रोकने के लिए सेंचुरी पेपर मिलने यहाँ पर एक सरमाया लगाया हुआ है। तकरीब में आने वाले तलबा का कहना था इस तरह की तकरीबात से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंजॉय किया काफ़ी बच्चों ने और आर्ट का भी अच्छा था और जो था क्विज तो वो तो आज उन्होंने ख़त्म कर दिया था लेकिन सही था, मज़ा आया। कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, रिलैक्सेशन हमें थोड़ी मिलती है तो हमारा भी माइंड फ्रेश होता है ज़रा। तो और पेंटिंग वगैरह देखी, म्यूजिक्स वगैरह बहुत इंजॉय किया हमने। प्रोजेक्ट मैनेजर महानूर का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियां होती रहनी चाहिए जिससे तलबा में खुद एतमादी पैदा होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तौकीर अकरम, लाहौर। उधर नूरैन स्कूल में सजा रंगारंग स्पोर्ट्स गाला, नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और खूब मौज मस्ती की। रिपोर्ट कर रहे हैं फारान यामीन। रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले नूरैन स्कूल के स्पोर्ट्स गाला में बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की जिन्होंने मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नन्हे बच्चों के दरमियान दौड़ के मुकाबले हुए, उन्होंने एक दूसरे पर बाजी ले जाने के लिए खूब जान मारी। इस मौके पर बच्चों की खुशी दीदनी थी। प्रोग्रेस में लिया, बहुत मजा आ रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है प्रोग्रेस में, मुझे बड़ा मजा आ रहा है बैक टू बैक रेस में। बहुत मजा आया, मैंने प्रोग्रेस में लिया है, यहाँ बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं। असातिज़ा का कहना था कि बच्चों को तो खेल कूद का मौका मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स गाला में नन्हे तलबा ने भी भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। बच्चे काफ़ी इंजॉय करें इस चीज़ को। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल में होनी चाहिए बच्चों के लिए जिसमें बच्चे सारा साल तो अब तक पढ़ते रहते हैं, टेस्ट तैयारी, लर्निंग, ईच एंड एवरीथिंग। तालीमी इदारों में पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की सलाहियतों को मज़ीद निखारने में मददगार साबित होती हैं। कैमरामैन एहसन अली के साथ फरहान यामीन, सिटी 42।
मुक़द्दस फ्रांसीसी और सुल्तान मलकुल कामिल की 800 साल कबल तारीखी मुलाकात की याद में सेंट मेरी चर्च में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का हवाला जानिए इस रिपोर्ट में। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के सेक्रेटरी जनरल फादर फ्रांसिस नदीम की जानिब से सेंट मैरी हॉल में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आर्च बिशप सबस्टैन फ्रांसिस शाह, मौलाना आसिम महदूम, मुफ्ती आशिक हुसैन, डॉक्टर बदर मुनीर और अलामा असगर चिश्ती ने खुसूसी शिरकत की। शुरका ने अमन को फ़रोग देने के लिए फिजा में कबूतर और गुब्बारे छोड़े। इस मौका पर मुस्लिम और मसीही कायदीन का कहना था कि आज की तकरीब से आने वाली नस्लों को बताना है कि आज भी तमाम मज़ाहब मिलकर रह रहे हैं। मुस्लिम उलमा और मसीही कम्युनिटी के पेशवा मिलकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि अमन के लिए, मोहब्बत के लिए डायलॉग और एक दूसरे के साथ मिल बैठना ये बहुत ज़रूरी है। मसीही और मुस्लिम उलमा और बाकी मज़ाहिब के भी लोग हमारे दरमियान आज थे। उन्होंने इसको तारीख़ को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा, गौर व खौस किया। तकरीब में तमाम मसालिक और मज़ाहब के कायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने अमन के पैगाम को फैलाने का अज़म किया। कैमरामैन अब्बास अली के साथ उस्मान खान, सिटी 42। करे लाहौर बार इलेक्शन के हवाले से नताइज। सबसे पहले सिटी 42 पर मॉडल टाउन की सीट पर सैयद मुश्तबा काजी 3843 वोट लेकर कामयाब करार ठहराए। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार शब्बीर खान 1013 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद रहे। आपको बताते चलें, रिजल्ट के हवाले से मॉडल टाउन की सीट पर सैयद मुश्तबा काजी 3843 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार शब्बीर खान 1013 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद रहे। लाहौर बार इलेक्शन के हवाले से आपको बता रहे हैं नताइज। सबसे पहले सिटी 42 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मॉडल टाउन की ये सीट है और उसके नताइज सामने आए हैं। सैयद मुश्तबा काजी 3843 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे शब्बीर खान, उन्होंने 1013 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर मौजूद रहे। बात करें लाहौर बार इलेक्शन की, नताइज आप देख सकते हैं। सबसे पहले सिटी 42 पर मॉडल टाउन की सीट पर अगर बात की जाए, सैयद मुश्तबा काजी हैं जो कि 3843 वोट लेकर कामयाब करार ठहराए हैं। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार शब्बीर खान 1013 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर बार के इलेक्शन के हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे। अभी कुछ मौसम की बात कर ली जाए तो शहर में वक्फे से होने वाली हल्की बूंदाबांदी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। सुहाने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए ख्वाबों के शौकीन शहरी घरों से निकल आए हैं। मौसम और ख्वाबों के हसीन इम्तिजाज के बारे में मजीद जानते हैं हसन खालिद से। हसन खालिद बताइएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम जो है वो इंतहाई सर्द और खुशगवार हो गया है। सर्दी की शिद्दत बरकरार है और जैसा कि गुज़श्ता दिनों महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई भी की गई थी कि जुमा के रोज़ से बारिशों का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू होगा। आज अब से कुछ देर कबल भी मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है और तेज़ सर्द हवाओं का सिलसिला भी जारी व सारी है। इसलिए शहरियों की बड़ी तादाद इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बाहर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर निकल आई है और जहाँ खाने पीने भी खाए जा रहे हैं वहीं पर मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। मेरे साथ अभी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस मौसम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मुझे बताइएगा कि हल्की हल्की बारिश हुई है, मौसम मजीद सर्द हो गया है, क्या कहेंगे? भाईजान मौसम बहुत अच्छा है और हम खुद भाइयों के साथ बाहर निकले हैं खाने पीने के लिए और लाहौर का मौसम इस वक्त बहुत अच्छा है और एंजॉय कर रहे हैं हम सब। हाँ जी। अच्छा, वैसे भी रूटीन के मुताबिक बाहर निकलते रहते हैं या ऐसे मौसम बेहतर होता है फिर? नहीं, ज़्यादा मौसम बेहतर हो तो हम निकलते हैं। मौसम अच्छा है और इसलिए हम सब भाई बाहर निकले हैं और शीफे के ऊपर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आज सर्दी की शिद्दत में इजाफा नज़र आ रहा है, तो आइंदा महकमा मौसमियात ने पेशन गोई भी की है कि बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू होगा, तो क्या कहेंगे? मौसम भी खुशगवार है, बाहर निकले जी। बात यह है कि लाहौर के लोग जो ना बहुत ज़िंदा दिल हुए हैं। जितना मौसम में और सर्दी में इजाफा होगा ये लोग और इंजॉय करेंगे, इसलिए हम जो है आज हमने प्रोग्राम बनाया। मौसम बड़ा अच्छा हुआ है बारिश का, तो हम ज़रा शीफे के पास आए हैं, ज़रा टकाटक के ज़रा शौकीन हुए हम, तो इस हवाले से ही हम बाहर आए हैं, तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और शहरी और इंजॉय करेंगे। थैंक यू जी। शहरियों की बात आपने सुनी है, जिंदा दिल लाहौरी है तो वैसे भी खुश खुराक होते हैं और मौसम कोई भी हो तो ये कोई ना कोई खाने पीने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। यही वजह है कि आज जैसे ही हल्की बूंदाबांदी हुई है तो बारिश के रुकने के बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद रात के इस पहर भी बाहर निकली है और बहुत ज़्यादा मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि आइंदा 24 घंटों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो यूँ जारी व सारी रहेगा और आइंदा आने वाले चंद दिनों में
سردی کی شدت میں کمی کی بجائے اس میں مزید اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ حسن خالد بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کو شہر کے موسم کا احوال بتا رہے تھے۔ شہر میں وقفے سے ہونے والی ہلکی بوندا باندی نے موسم مزید سرد کر دیا ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ چینج کا کام چینج پہ چینج اور لائف سٹائل بھی روز کے روز چینج۔ یہ چینج تو لائے صرف OLX۔ بس تصویریں لو، ڈیٹیلز کے ساتھ ٹیگ لگاؤ اور بیچ دو صحیح خریدار کو۔ OLX بیچ دے۔ ویلکم بیک۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ آج پھر پڑے گا زوروں کا جوڑ۔ انٹرنیشنل ایونٹ میں پاکستان گرین اور بھارتی پنجاب کی کبڈی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ بارش کے باعث دونوں ٹیمیں پریکٹس نہ کر سکیں۔ بھارتی پنجاب کی کبڈی ٹیم نے پنجاب سٹیڈیم کا دورہ کیا۔ بھارتی کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ پاکستان پرامن ملک ہے اور انہیں یہاں آ کر بہت اچھا لگا۔ پاکستانیوں نے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور محبت دی۔ سیکرٹری پاکستان کبڈی فیڈریشن رانا محمد سرور کا کہنا تھا کہ فیڈریشن کی کوشش ہے کہ کھیلوں کے ذریعے پاک بھارت تعلقات بہتر ہو سکیں۔ محکمہ داخلہ حکومت پنجاب نے تعلیمی اداروں کے پلے گراؤنڈ شام کو کھیل کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اس حوالے سے عائد پابندی ختم کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور شہر سمیت صوبے بھر کے تمام تعلیمی اداروں کے پلے گراؤنڈز میں شام کے اوقات میں کھیلنے پر پابندی عائد کر دی تھی، جو کہ اب ختم کر دی گئی ہے۔ تمام اضلاع کے ڈی پی اوز اور ڈی سیز کو حکومتی فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے اس حوالے سے باقاعدہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ ادھر مغل پورہ جم خانہ کلب نے ایسٹ زون T20 چیمپئن شپ کے اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی۔ گول سٹار کرکٹ کلب کو 80 رن سے شکست دے دی۔ باغ جناح کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں مغل پورہ جم خانہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 176 رنز بنائے۔ مبشر حبیب 47 اور سہیل ادریس 39 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ گولڈن سٹار کرکٹ کلب کے اسد رضا اور صداقت علی نے 2-2 جبکہ زیاب خان اور سہیل مانت نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ جواب میں گولڈن سٹار کرکٹ کلب کی ٹیم 96 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسد رضا 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ مغل پورہ جم خانہ کلب کے وقار احمد اور حارث بشیر نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ ایونٹ میں شریک کھلاڑیوں نے ٹورنامنٹ کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ ایسے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے، اس سے آپ پلیئر ڈیولپ ہوتے ہیں، پلیئر ملتے ہیں آپ کو۔ کافی کلب کرکٹ امپروو ہو گئی ہے، بہت زیادہ میچز ہو رہے ہیں، کافی ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں۔ گولڈن سٹار کرکٹ کلب کے صدر واصف زمان کا کہنا تھا کہ پی سی بی کو کلب کرکٹ کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ کافی عرصے کے بعد ایسٹ زون میں کلب کرکٹ کے ٹورنامنٹ کو فروغ ملا ہے اور یہ گراس روٹ لیول کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہمارے گراس روٹ لیول کے اوپر اسی طرح جو کلب کرکٹرز ہیں وہی آگے نمائندگی کرتے ہیں۔ ایسٹ زون کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہونے والے ٹورنامنٹ میں 59 کلبوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ کیمرامین احسن علی کے ساتھ فرحان یامین، سٹی 42۔ اور پاکستان ویمن موومنٹ کے زیر اہتمام خواتین کو با اختیار بنانے اور معاشرتی ترقی میں حصہ ڈالنے کے حوالے سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ گلبرگ میں منعقدہ سیمینار میں بانی آل پاکستان ویمن موومنٹ جویریہ خان، کاشف افندی، فیصل شبیر جان، کاشفی بٹ اور ایوب غوری سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں کاشف افندی نے خواتین کو با اختیار بنانے اور انٹرپرینورشپ کے حوالے سے لیکچر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین گھر بیٹھ کر بھی چھوٹے سرمایے سے کاروبار کر کے ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مارکیٹنگ کے حوالے سے لیکچر دیا۔ بانی آل پاکستان ویمن موومنٹ جویریہ خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان نے ان ممالک میں شامل ہے جہاں کسی بھی شعبے میں خواتین کی تعداد بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ورکشاپ کو منعقد کرانے کا مقصد ہے کہ خواتین زیادہ سے زیادہ عملی میدان میں آ کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ فوجی سرسبز فرٹیلائزر کی جانب سے کپاس اگاؤ معیشت بچاؤ زر مبادلہ کماؤ کے عنوان سے کسانوں کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں آئے کاشتکاروں نے فوجی فرٹیلائزر کے اقدامات کو سراہا۔ کسانوں میں کپاس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے فوجی سرسبز فرٹیلائزرز کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین، وفاقی وزیر زراعت اور تحفظ خوراک صاحبزادہ محبوب سلطان، پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی فخر امام اور کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ فوجی فرٹیلائزرز ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، کھاد کے استعمال سے ان کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔
किसानों ने उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी फौजी फर्टिलाइजर्स उनके लिए मजीद मराआत का ऐलान करेगी, जिससे उनके खेत मजीद खिलेंगे। फैशन डिजाइनर हिना मिर्जा ने लाहौर में अपना पहला आउटलेट MM आलम रोड पर बना लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैशन डिजाइनर हिना मिर्जा ने MM आलम रोड पर अपने लाहौर के पहले आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में फैशन की दिलदादा खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और हिना के तैयार करदा मलबूसात में खासी दिलचस्पी ली। हिना मिर्जा की आज मैंने कलेक्शन देखी है, बहुत अच्छी है और स्पेशली विंटर्स के हिसाब से डिजाइनिंग करना आई थिंक इज अ very good talent. It's very modern, very ethnic and very wearable. I mean, you can go to work, you can go meet your friends in this मौसम and everything. मॉडल्स ने हिना मिर्जा के तैयार करदा खूबसूरत मलबूसात ज़ेब तन करके रेड कार्पेट पर अपनी हसीन अदाएं दिखाईं।